नमस्कार, सुस्वागतम। कन्या राशि के जातकों का जून माह के मासिक राशिफल में मैं पंडित आशीष वत्स बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कन्या राशि के जातकों, जून का ये महीना आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा, जून के महीने को किस प्रकार से आप प्रभावी बना सकते हैं, ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है, इन सभी विषय वस्तु पर प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का आप लोग जो है कमेंट कर दीजिए, या ओम गंग गणपते नमः आप लोग कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक कन्या राशि के जातकों के साथ शेयर करने में मदद करिए। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़कर के पहले इस महीने की ग्रही गोचर व्यवस्था पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो इस महीने केतु वृश्चिक राशि का आपके तीसरे भाव अर्थात पराक्रम भाव में संचरण करेंगे। शनि मकर राशि का 5वें भाव में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं। गुरु और चंद्रमा कुंभ राशि का आपके 6ठे भाव में, सूर्य और राहु वृषभ राशि का आपके भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव में, मंगल शुक्र बुध मिथुन राशि का 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। महीने का जो आरंभ रहेगा कन्या राशि के जातकों आपके लिए काफी अनुकूल परिस्थितियां ग्रही गोचर व्यवस्थाएं निर्मित कर रही हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति आपके मन में आकर्षण का भाव बहुत ज्यादा रहेगा और आपके घर में कोई पूजा पाठ अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है। 4 और 5 जून को मिश्र फलों की आपको प्राप्ति होगी, मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। मौसम जनित बीमारियां, जी हाँ, वायरल इन्फेक्शन वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों को सफलता प्राप्त होगी। 6 और 7 जून को थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा क्योंकि दुर्घटना के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी कानूनी मामले में जो है इसमें फंस सकते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। 14 और 15 जून को समय आपके पक्ष में पुनः आएगा। पुराने निवेश का फायदा अब आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेरोजगार लोगों के लिए इस महीने किस्मत साथ देगी और रोजगार के अवसर आपके लिए सुलभ रहेंगे। आपको बस प्रयास में कमी नहीं करनी है, मेहनत करनी है। 16 से 23 जून के बीच आप किसी षड्यंत्र का कार्यक्षेत्र में या घर परिवार में जो है शिकार हो सकते हैं। इस महीने किसी दिव्य महापुरुष से आपकी भेंट वार्ता हो सकती है, किसी गुरु के सानिध्य में आप आ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कन्या राशि के और कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और उसको आप जा रहे हैं देने, तो मन में किसी न किसी बात को लेकर के अज्ञात भय और शंका रहेगी, तो इसके लिए कोशिश कीजिएगा हनुमान अष्टक का पाठ थोड़ा सा लाउड वे में करिएगा। महीने के अंतिम दिनों में आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट दुर्घटना हो सकता है, अग्निजनित कोई घटनाएं हो सकती हैं, तो इससे आपको बचना रहेगा। झूठ बोल करके आप उच्चाधिकारियों के पास सामने खुद ही मुसीबत में फंस सकते हैं। साथ ही साथ कन्या राशि के जातकों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस महीने बहुत ही ज्यादा जी तोड़ मेहनत आपको करनी रहेगी। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि जीवन के विभिन्न आयाम जैसे कि कार्य क्षेत्र हो गया, व्यापार हो गया, पारिवारिक स्थिति हो गई, स्वास्थ्य हो गया, प्रेम संबंध हो गया, आपका वैवाहिक जीवन हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, और अंतिम में उपाय को बताते हुए इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें दर्शकों, तो कन्या राशि के जातकों को कैरियर के लिए जून का ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। आपको अपने कैरियर में शुभ समाचार और शुभ परिणाम, जी हाँ, कोई रिजल्ट आने वाला है, इसी को परिणाम बोलते हैं, तो ये देखने को प्राप्त होगा। नौकरी में आपके लिए स्थितियां काफी अनुकूल रहेंगी। उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन किसी की चुगली मत करिएगा। परिश्रम इस महीने आपको ज्यादा जो है करना पड़ेगा और इस महीने प्रमोशन मिलने की भी पूरी संभावनाएं हैं। कर्म, व्यवसाय, पद और ख्याति का भाव माने जाने वाले 10वें भाव में मंगल, बुध और शुक्र एक साथ विराजमान है और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना है। तो परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में मजबूती आएगी। यदि आप अभी तक नौकरी नहीं करते थे तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। किसी जो है क्या कहते हैं, सेल्स में आपको जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि मंथ के एंड में उच्च पदाधिकारियों के साथ मतभेद होने की आशंका है, तो थोड़ा आपको सावधानी से साथ चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये समय काफी सावधानी पूर्वक बिताना रहेगा। व्यापार आप अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर रहेंगे उनके ऊपर आपको नजर बना करके रखनी रहेगी। हाँ, एक बात है कन्या राशि के जातकों की, विदेशी स्रोतों से आपको धन प्राप्त होने के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके व्यापार को गति देंगे। अगर साझेदारी में आप कारोबारी जो है साझेदारी में कारोबार करते हैं तो साझेदारी से आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं, तो ऐसी बातें कारोबार के लिए ठीक नहीं रहेगी। इसलिए धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा और बातचीत के माध्यम से आप एक दूसरे के प्रति जो भी पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव चीजें हो गई, तो इनको दूर करने का प्रयास करिएगा। जो भी गलतफहमियां होगी आप लोग मिल बैठ करके एक टेबल पर बात करेंगे तो ठीक रहेगा।
तो ये तो थी कार्यक्षेत्र में कैसी प्रगति रहेगी, आपका व्यापार कैसा रहेगा। हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है ये आता है आर्थिक स्थिति। जी हाँ, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी रहेगी। लेकिन उससे पहले दर्शकों, जो हमारे नए दर्शक हैं कन्या राशि के, आप लोगों को बता दें कि शनिदेव जब वक्री हुए थे तो उसमें मैंने प्रेडिक्शन की थी। तो दर्शकों, मैंने उसमें भविष्यवाणी की थी कि सरकार और कोर्ट के मध्य कोई मामला जाएगा और कोई ना कोई जो है कोर्ट जो है सरकार के फैसले को पलटेगी। ये जब शनिदेव वक्री हुए थे, 21 मई की वीडियो ये हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं और इसका अंश आप सुनिए। साथ ही साथ दर्शकों, न्याय प्रणाली, जी हाँ, देश की सुप्रीम कोर्ट हो गई, सर्वोच्च न्यायालय हो गई और हाई कोर्ट हो गई, उच्च न्यायालय हो गई, इनके और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच तनातनी रहेगी, भिड़ंत होगी। केंद्र सरकार यदि कोई कानून बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट पलट सकती है। वर्तमान समय में दर्शकों, व्हाट्सएप और सरकार का जो मामला चल रहा है न्यायालय के अधीन चल रहा है और आगे देखिएगा कि कोर्ट के द्वारा फैसला पलटा जाएगा। दूसरा दर्शकों, बात बताना चाहेंगे तूफान से रिलेटेड। हमें जहां तक की याद है कि सूर्य वृषभ राशि में जब इनकी संक्रांति हुई थी तो लगभग 1 से 1.5 महीने पहले वो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हुई थी। उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 14 मई से लेकर के 15 जून के मध्य में जल प्रलय होगी। कोई साइक्लोन, कोई तूफान आ सकता है, चक्रवात आ सकता है। और दो तूफान, ताउते और यास, ये 2 तूफान, ये 2 चक्रवात हमारे देश में आए और बहुत बड़ी बड़ी तबाही इन्होंने मचाई है। इस वीडियो का भी आप अंश देखिए। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। तो दर्शकों, इसी वीडियो में भी देखिए हमने कहा था कि कोई जहाज डूब सकता है, जल भय और लोगों की उसके द्वारा मृत्यु हो सकती है। जल भय है मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। तीसरा दर्शकों, ट्रेन हादसे, रेल हादसे के बारे में मैंने बोला हुआ था। इंडिया में भी हुआ और मलेशिया में भी ट्रेन हादसा बहुत जबरदस्त हुआ। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। दर्शकों, 5 राज्यों के चुनाव को आप कैसे भूल सकते हैं, उसका भी एक बार आप लोग अंश देख लीजिए कि मैंने क्या क्या बोला था बंगाल के बारे में। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में, हमने पहले भी अपने वीडियो में, राशिफल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत, चूंकि उल्का में संकटा योगिनी दशा चल रही है इनकी। दूसरा दर्शकों, चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि भाई सब लोग बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं, सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी का बंगाल में आना हमें मुश्किल लग रहा है। अब कोई क्या कहता है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो कुंडली का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे ममता बनर्जी जी की, उनकी कुंडली अभी उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी बहुत हद तक की चांसेस हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं। फिर असम के बारे में, दूसरा असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केरल के बारे में, केरल की ओर, केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है, में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन, बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। और पुडुचेरी के मामले में, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। तो दर्शकों, इधर हाल फिलहाल में 2-3 महीने में हमने कुछ भविष्यवाणियां की थी और इस भविष्यवाणियों की सत्यता की पुष्टि आप स्वयं कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते कन्या राशि के जातकों, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आर्थिक स्थिति के मामलों में ये माह जो आपके लिए रहेगा ये मिला जुला फल देने वाला रहेगा। लाभ हुआ आय के भाव, एकादश भाव पर शनि की जो की दृष्टि बढ़ रही है। साथ ही साथ 2 जून से मंगल 11th हाउस में जाकर के
विराजमान होंगे और नीच के होंगे। तो आर्थिक मोर्चे पर आपको थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया हो वो रिटर्न आपको ना मिले, आपकी शेयर मार्केट में निवेश जो है थोड़ा सा डूब सकता है। आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति में कन्या राशि के जातकों को कहीं ना कहीं बाधाएं आती हुई कुछ दिखाई दे सकती हैं। आपका पैसा, आपकी जो मतलब परियोजनाएं हैं ये अटक सकती है। पैसों से रिलेटेड बाधा आपके सामने आ सकती है। तो रुपयों के, पैसे के लेन देन में सावधानी रखिएगा। कोई उधार मांगे तो मना कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। बुद्धि और विवेक से यदि काम लेंगे तो आर्थिक मोर्चे पर तो ये महीने ठीक रहेगा, लेकिन यदि आपने भावनाओं में आकर के किसी की हेल्प कर दी तो आपको पैसा मिलेगा नहीं। लेकिन कारोबार में निवेश करने के लिए समय उत्तम रहेगा। आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसके अपने बिजनेस में यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपको अच्छी आमदनी हो सकती है। तो बिजनेस में अपने निवेश करिएगा, किसी को पैसा मत दीजिएगा। आर्थिक स्थिति अच्छी इस महीने नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ कैसा रहेगा? कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है? तो सेहत के दृष्टिकोण से जो जून का ये महीना रहेगा, ये कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। किसी बड़ी बीमारी का कोई योग तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मौसम संबंधी कुछ जो है परेशानियां आपको हो सकती हैं। कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपके समक्ष खड़ी हो सकती हैं। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अपनी दिनचर्या को फॉलो कीजिएगा, खान पान में सावधानी रखिएगा। एक काम और करिएगा, सूर्य नमस्कार अवश्य करिएगा और तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कोशिश कीजिएगा दर्शकों, यदि कोई मौसमी बीमारी होती है तो उसको हल्के में मत लीजिएगा, चिकित्सीय परामर्श अवश्य लीजिएगा। भ्रामरी प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, तो इनका आपको जो है क्या कहते हैं प्रतिदिन शारीरिक रूप से व्यायाम करना रहेगा, तभी आप जाकर के स्वस्थ रह पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रेम व वैवाहिक संबंध कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? तो प्रेम जीवन के लिए ये महीना अनुकूल नहीं रहेगा। माह के प्रारंभ में शनि पंचम भाव में स्थिति रहेंगे और वक्री भी है, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही, तो दोनों ग्रहों का आपसी संबंध, आप दोनों मतलब जो है प्रेमी और प्रेमिका के मध्य, इनके रिश्तों के मध्य टकराहट पैदा कर सकती है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न करा सकता है। साथ ही साथ किसी बात को लेकर के, पुरानी बातों को लेकर के वो डिस्प्यूट करा देगा, किसी दूसरे की वजह से डिस्प्यूट करा सकता है। आपके रिश्तों में तनाव आने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, इस महीने हो सके तो जितना कम आप अपने जो है पार्टनर से मिलिए या फोन पर बात करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि प्रेमी युगलों द्वारा एक दूसरे को ठीक से नहीं समझ जो है पाने के कारण एक दूसरे के ऊपर गलत तरीके से मिथ्यारोपण, दोषारोपण करने के कारण आपसी सामंजस्य गड़बड़ा सकता है। आपके बीच गलतफहमियां पनप सकती हैं, इसकी पूरी आशंकाएं रहेंगी जो आगे आपके रिश्ते को ब्रेकअप करा सकती है, कलह का कारण बन सकती है और कलह का इस स्तर पर पहुंचेगा कि आप दोनों के संबंध टूट सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन में, तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा, लेकिन शनिदेव की चूंकि जो तृतीय दृष्टि है ये शुभ नहीं मानी जाती है, तो तीसरी दृष्टि जैसे ही पड़ रही है आपके विवाह के भाव पर, तो जीवन साथी के साथ बातचीत जो है संभाल कर करिएगा। किसी बात को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना आपको होगा। आपके पार्टनर बीमार पड़ सकती हैं, उनको हड्डियों से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो कोशिश कीजिएगा घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लवर्स रखिएगा। दूसरा दर्शकों, यदि संभव हो तो सुबह जल्दी उठ करके एक जो है पात्र में पानी ले लीजिएगा और घर के मुख्य द्वार पर आप लोगों को वहां गिरा के आना है। कोई भी कर सकता है, मेल या फीमेल। और पारिवारिक चीजों में इंटरफेयर बहुत ज्यादा मत करिएगा एक दूसरे के प्रति। यदि आपकी पत्नी आपके परिवार के बारे में कुछ कहती है तो उसको सुन के एक कान से दूसरे कान से निकालिए, या आप उनके परिवार के बारे में कुछ कहते हैं तो वो, अगर इन दोनों बातों को आप तूल देंगे तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए पारिवारिक राशिफल क्या कहता है, इस पर भी दृष्टि डाल देते हैं। तो पारिवारिक राशिफल ये कहता है कि ये महीना आपके लिए परिवार की तरफ से सपोर्ट प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ये द्वितीय भाव पर है, जो कि परिवार का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो आप अपने परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे, आप अपने परिवार के लिए कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। शुक्र 22 जून तक के दशम भाव में रहेंगे और फिर एकादश भाव में जो ये गमन कर जाएंगे। तो बृहस्पति और शुक्र की इस स्थिति के कारण, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के भी लॉर्ड बनते हैं,
तो आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपको परिवार का साथ मिलेगा। आपके कामों में आपके घर के बड़े बुजुर्गों को सफलता जो है उनके कारण आपको सफलता प्राप्त होगी। माता का सुख का भाव माने जाने वाले चौथे भाव पर मंगल और बुध की शुक्र की दृष्टि पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन 2 जून के बाद जब मंगल 11th हाउस में पहुंच जाएंगे तो पारिवारिक जीवन में, पारिवारिक सुखों में ये वृद्धि कराएंगे। घर परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम की भावनाओं में वृद्धि होगी। सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति, पैतृक भूभाग प्राप्त होने के अच्छे योग बन रहे हैं। आपके बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। उनके सहयोग से आपकी स्थिति सुदृढ़ रहने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। कन्या राशि के जातकों, उपाय पर आ जाते हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, प्रतिदिन दर्शकों यदि हो सके तो दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ गुरुवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। कन्या राशि के जातकों, बुधवार वाले दिन एक मीठे पान का बीड़ा ये गणेश जी महाराज को आपको अर्पित करना रहेगा। और बुद्ध की शुभता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन जल में हल्दी मिला करके और आपको तुलसी जी के पौधे पर अर्पित करना रहेगा। घर से जब आप कार्यक्षेत्र के लिए बाहर निकलते हैं तो कोशिश कीजिए इलायची का सेवन करिए। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, देखिए राशिफल आपकी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। लाखों करोड़ों लोगों की कन्या राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली देख करके पता चलेगा। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप करके प्रोसेस जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस माह के लिए शुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे? तो 5 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख और 30 तारीख के सर्वथा शुभ रहेंगे। वही प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 1 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख आपके लिए प्रतिकूल रहेंगी। भाग्यशाली रंग की बात करें तो हरा और भाग्यशाली अंक की बात करें तो 3 और 8 रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा जून महीने के कन्या राशि का मासिक राशिफल। एक हमारे दर्शक थे, उन्होंने कहा था पंडित जी अभी तक आपने अपलोड नहीं किया। तो भाई साहब, आपकी भी बात रह गई। हमारे घर में कैजुअलिटी हो गई थी, हमारे दादाजी का जो है देवलोक गमन हो गया था, इस कारण विलंब हो गया। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।